यदि आबादी बढ़ती गई, आबादी को बढ़ने में यदि नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले समय में हमारा देश विश्व में आबादी की दृष्टि से नंबर 1 हो जाएगा। क्योंकि वर्तमान समय में चीन विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला देश है, लेकिन वहाँ की सरकार ने आबादी पर नियंत्रण लगाने के लिए बहुत से कड़े नियम और कानूनों को लागू किया है। अर्थात वहाँ पर यदि किसी भी व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उस व्यक्ति को ना तो कोई गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, और ना ही वो व्यक्ति किसी प्रकार के राजनीतिक चुनाव ही लड़ सकेगा। इस प्रकार से चीन ने अपने देश में कड़े कानूनों को लागू करके बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने का प्रयास किया है। लेकिन भारत में ऐसा कोई नियम कानून नहीं है। अर्थात भारतीय सरकार को भी चाहिए कि इस बढ़ती हुई आबादी को कम करने के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने के लिए कठोर से कठोर कानूनों का लागू किया जाए। और यही कारण है कि आबादी के आधार पर जहां पर देश में 50% वनों की आवश्यकता है, वहां पर बढ़ती हुई आबादी के कारण मात्र 23% ही वन हमारे देश पर बचे हुए हैं। यदि इसी प्रकार से हमारे देश की आबादी बढ़ती गई तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे देश में वनों का पूर्ण रूप से विनाश हो जाएगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि आबादी बढ़ाने के लिए कठोर से कठोर कानून का निर्माण किया जाए और उन कानूनों का कड़ाई से पालन करवाया जाए। जिसके कारण इस बढ़ती जनसंख्या पर प्रतिबंध लगाया जा सके। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा आज से 10 वर्ष पूर्व आपके गांव के आसपास बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई देते थे, बाग बगीचे दिखाई देते थे,
पहाड़ियों पर या पहाड़ों पर घने जंगल या पेड़ पौधे दिखाई देते थे। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि आपके गांव के आसपास जहां पर आप लोगों को पेड़ पौधे या बाग बगीचे दिखाई देते थे या हरे भरे खेत दिखाई देते थे, वहां पर आज आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? केवल मकान दिखाई दे रहे हैं। ना तो आपको पेट भरने के लिए खेत बचे हैं कि जहां पर आप अनाज पैदा कर सकें, ना फल खाने के लिए आपके पास कोई जगह बची जहां पर आप बाग बगीचे लगा सकें, और ना कहीं पर ऐसी जगह बची जहां पर आप पेड़ पौधे लगा सकें जो कि आपको शुद्ध वायु प्राप्त हो सके। और यही कारण है कि जहां पर देश में पहले काफी अधिक वर्षा होती थी, आज स्थिति ये हो गई है कि बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मात्र नाम मात्र की वर्षा होती है, और कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर साल भर वर्षा ही नहीं होती, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो मानसून को आकर्षित करते हैं। पेड़ पौधों का मानसून आकर्षित होकर के वर्षा करते हैं, लेकिन जब पेड़ पौधे ही नहीं बचे हैं तो मानसून कहाँ से आकर्षित होगा और कहाँ से बरसात होगी। अगला, समुदायों का संरक्षण। ये वो लोग होते हैं, कुछ समूह ऐसे होते हैं हमारे देश में या विश्व में जहां पर लोग जंगलों को काट करके वहीं पर मकान बनाते हैं, वहीं पर अपने पशुओं को रखते हैं और वहीं पर जंगलों को साफ करके खेती करते हैं। हमारे देश में या विश्व में बहुत सी आदिवासी जातियां पाई जाती हैं जिनको हम लोग अनुसूचित जनजाति के नाम से जानते और पुकारते हैं। ये अनुसूचित जातियां जैसे कोल, भील आदि जो जातियां हैं, इनको गवर्नमेंट कितना भी सुविधा क्यों ना प्रदान कर दे, इनके लिए शहरों और कस्बों में क्यों ना सरकार जो है कॉलोनियों का निर्माण कर दे, लेकिन ये ऐसी जातियां होती हैं जिनको जंगल ही अधिक पसंद होते हैं। और ये जातियां जंगलों को काट करके वहीं पर मकान बनाते हैं,
अपने पशुओं के रहने की व्यवस्था जंगलों पर करते हैं और खेती करने के लिए जंगलों की सफाई करके अपने खेत बनाते हैं, जिसके कारण इन समुदायों का जो जीवन स्तर है वो जंगलों पर ही आत्मनिर्भर होता है। और ये जातियां या समूह जंगलों को काट काट करके सफाई करते हैं, जिसके कारण हमारे देश के जंगलों का बड़ी तेजी के साथ विनाश होता चला जा रहा है। अतः जो ये समुदाय हैं, सरकार को चाहिए कि जंगलों के विनाश को रोकने के लिए ऐसे समुदायों के संरक्षण की व्यवस्था की जाए, इनके रहने खाने पीने की सरकार व्यवस्था करे, जिसके कारण जंगलों को बचाया जा सके। फिर है छठवां, आरक्षित वन। आरक्षित वन वे वन होते हैं जहाँ पर कीमती लकड़ियाँ पाई जाती हैं, जड़ी बूटियाँ एवं औषधियाँ पाई जाती हैं, यहाँ पर लोगों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित होता है। अर्थात ऐसे वनों में बिना सरकार की अनुमति के कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। अर्थात इन जंगलों से बिना अनुमति के कोई व्यक्ति लकड़ी नहीं काट सकता। और ये वन जो होते हैं आरक्षित वन, ये सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन वनों से अधिक और कीमती से कीमती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, जिसके कारण सरकार ने ऐसे वनों में प्रवेश करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। पूरी तरह से प्रतिबंधित होने के कारण ही ऐसे वनों को हम आरक्षित वन के नाम से जानते हैं। सातवां है रक्षित वन। अर्थात ये वे वन होते हैं जहाँ पर सरकार की अनुमति से लोगों को कुछ समय के लिए जंगलों में प्रवेश करने के लिए छूट दी जाती है। अर्थात लोग ऐसे वनों से अपने मकान बनाने के लिए, अपने घरों में खाना पकाने के लिए लकड़ी प्राप्त करते हैं, अपने पशुओं का पेट भरने के लिए चारे की व्यवस्था करते हैं और अपने पशुओं को भी इन जंगलों पर ले जाकर के चराते हैं। लेकिन ये छूट जो होती है नियम के आधार पर कुछ ही समय के लिए होती है, पूर्ण रूप से छूट नहीं होती है। तो जिन वनों में सरकार की अनुमति के आधार पर कुछ समय के लिए छूट दी जाती है, यहाँ पर लोग या पशु प्रवेश करते हैं, ऐसे वनों को हम रक्षित वन के नाम से जानते और पुकारते हैं। अगला है
वनों का संरक्षण। इस बढ़ती हुई आबादी के कारण वनों का संरक्षण करना अति आवश्यक हो गया है। क्योंकि जो जंगली जमीन है, जो सरकारी जमीन है, आबादी बढ़ने के कारण लोग इन जंगलों की सफाई करके गैर कानूनी ढंग से वहां पर मकान बनाकर रहते हैं। अवैध ढंग से जंगलों की सफाई करके वहां पर खेती करने के लिए जमीन तैयार करते हैं। बहुत से छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, अनावश्यक रूप से पशुओं के प्रवेश करने के कारण पशु उन पौधों को नष्ट कर देते हैं। या बहुत से ऐसे भी स्वार्थी लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ को साधने के लिए जंगलों से बहुत से पेड़ पौधों को काट करके बाजार में बेच देते हैं। उन्हें अपनी एक आय का साधन बना लेते हैं। इस प्रकार से जो हमारे देश के जंगलों पर कीमती लकड़ी के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनका धीरे धीरे विनाश होता चला जा रहा है। और जंगलों का विनाश होने के कारण जो जंगली जीव जंतु हैं वो धीरे धीरे गांव और शहरों में प्रवेश करने लगे हैं, जिससे कि गांव और शहरों में जंगली जीवों के कारण लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि कड़े से कड़े कानून बनाए, जो सरकार की जंगली जमीन है जिस पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, ऐसे लोगों के कब्जे से सरकार उस जमीन को मुक्त करवाए और चारों तरफ से बाड़ लगवा दे, जिससे कि ये निश्चित हो जाए कि ये सरकारी और जंगली जमीन है। इस जमीन पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश करना पूर्णतः दंडनीय है। और इसके बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा करता है तो सरकार उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे और उसे कठोर से कठोर दंड देने की भी व्यवस्था
की जाए। इस प्रकार के नियम और कानून बनाने से ही वनों का संरक्षण संभव है। यदि नियम और कानून नहीं बनाए गए तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारे देश से वनों का पूरी तरह से ही विनाश हो जाएगा, अर्थात एक भी वन या जंगल हमारे देश में देखने को नहीं मिलेंगे। जंगली जीवों का संरक्षण। अर्थात हमारे देश में बहुत से ऐसे जंगली जीव जंतु हैं जिनका विनाश होता चला जा रहा है। बहुत से लोग जंगली जीवों को पकड़ करके उनकी हत्या करके उनका शिकार करते हैं, उनकी खाल को बेचते हैं, उनकी हड्डियों को बेचते हैं और बहुत से जीवों के दांतों को भी बेचा जाता है। इस प्रकार से जो हमारे देश के जंगली जीव हैं उनका विनाश हो गया है। इसे सरकार को चाहिए कि कानून बनाकर इन जंगली जीवों के संरक्षण की व्यवस्था की जाए। आंसर लिखिएगा और जो आंसर ना आए उसको आप हमसे पूछ सकते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन दिया हूँ मैं, इनके आंसर ढूंढ कर बुक से लिखिएगा। जिस प्रश्न का उत्तर समझ में ना आए उसको आप हमसे संपर्क करके उसका उत्तर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।